बहुत सारे मसाइल इस वजह से भी पैदा हो रहे हैं कि लोग जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, MNAs, MPAs होते हैं, वो लीडरशिप से अपना ताल्लुक अपने वोटर को भी दिखाना चाहते हैं। हाँ। उनका वोटर भी उनसे पूछता है कि भाई हमने तुम्हें वोट दिया, PTI के नाम पे वोट दिया, तुम्हारी तो इमरान खान से मुलाकात ही नहीं होती। यही तो शिकवा किया जा रहा है ना, PTI तो आपकी कि सिर्फ चंद लोग ही मिलते हैं खान साहब से, बाकी लोगों को मिलने नहीं दिया जाता। जाहिर है, देखिए इमरान खान साहब का जो प्रॉब्लम है, उन्होंने 30 मिनट या 30-35 मिनट में उन्होंने जो मुलाकात करनी है उसी में करनी। खान साहब से मुलाकात करने वालों के साथ सिर्फ 30 मिनट, शीशा लगा हुआ है, तो ये जो दो ग्रुप्स मिलने जाएंगे ये कैसे मिलेंगे खान साहब से? देखिए जाहिर है इसी तरह मिलेंगे और बड़े महदूद वक्त के लिए मिलेंगे। तो इतने महदूद वक्त में क्या वो ग्रुपिंग को खान साहब खत्म कर सकेंगे? ये बात समझिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, जिस तरह आपने इब्तदाई तौर पर भी कहा था कि इमरान खान साहब का हुक्म जो है वो बगैर लहतो लाल के मान लिया जाता है। तो जैसे ही वो कहेंगे कि जनाब आपके इख्तलाफात आज से खत्म और मैं आइंदा कोई बात ना सुनूं आपके बारे में, तो बस थोड़ी बहुत बात होगी और उसके बाद ये मामला खत्म हो जाएगा। देखिए बहुत सारे मसाइल इस वजह से भी पैदा हो रहे हैं कि लोग जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, MNAs, MPAs होते हैं, वो लीडरशिप से अपना ताल्लुक अपने वोटर को भी दिखाना चाहते हैं। उनका वोटर भी उनसे पूछता है कि भाई हमने तुम्हें वोट दिया, PTI के नाम पे वोट दिया, तुम्हारी तो इमरान खान से मुलाकात ही नहीं होती। यही तो शिकवा किया जा रहा है ना, PTI तो आपकी कि सिर्फ चंद लोग ही मिलते हैं खान साहब से, बाकी लोगों को मिलने नहीं दिया जाता। जाहिर है, देखिए इमरान खान साहब का जो प्रॉब्लम है, उन्होंने 30 मिनट या 30-35 मिनट में उन्होंने जो मुलाकात करनी है उसी में करनी। तो जाहिर है 2-3 लोग तो मुस्तकिल तौर पे होंगे जिनके साथ जो पार्टी के ओहदेदार हैं और या फिर रऊफ हसन साहब हैं, जैसे उन्होंने पार्टी का बयान करना होता है, तो इन लोगों को ला के तो फिर साथ जाहिर है 1-2 लोग, अब इतने लोग होंगे तो हफ्ते में एक मुलाकात का वक्त है। तो आप जरा तसव्वुर कीजिए ना कि ज्यादा से ज्यादा भी अगर कोई बात हो सकती है तो महीने के 8-10 लोग ही हैं जो मिल सकते हैं जाके। यानी ये इमरान खान के पास भी तो महदूद सी विंडो है ना कि फलां को मिलवा दिया जाए। तो अब तक मुझे यानी ऐसे लगता है कि अगर इमरान खान साहब से कुछ मिलने मिलाने का स्ट्रक्चर कोई बन जाए तो शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात का ये तासुर है ये काफी हद तक खत्म हो जाएगा। अच्छा हबीब साहब, फवाद चौधरी से भी तो राब्ता हुआ है PTI की क़यादत का, इस खबरें आ रही हैं, कोई फॉर्मल राब्ता हुआ है? फॉर्मल राब्ते की तो अभी तरदीद कर दी ना आमिर डोगर साहब। उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं जी, लेकिन मुझे ये जरूर इल्म है कि बाज लोगों ने जाती तौर पर उनसे राब्ता किया। अच्छा। और ये कोई फवाद चौधरी साहब को खामोश कराने के लिए नहीं कहा गया। अच्छा। बल्कि फवाद चौधरी साहब को समझाने के लिए ये उनके दोस्तों ने और हमदर्दों ने राब्ता किया। अच्छा। कि अगर आप वाकई वापस आना चाह रहे हैं पार्टी के अंदर तो फिर ये जो तर्ज अमल है या ये जो तर्ज कलाम है जो आपने इख्तियार कर रखा है ये ठीक नहीं है। अच्छा। लेकिन फवाद चौधरी साहब, मैं आपको अर्ज करूं कि उनका ख्याल ये है कि हामिद खान साहब जो सेनेट में हैं और फिर रऊफ हसन साहब, उनको रास्ते से हटाए बगैर तहरीक-ए-इंसाफ में उनके लिए जगह पैदा नहीं होगी। अब ये एक बहुत मुश्किल काम, और मुझे नहीं लग रहा कि फवाद चौधरी साहब इसमें कामयाब हो पाए। ठीक है। आप जाते हैं अडयाला जेल, आप इमरान खान से मिलके आ जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब क्या इन मजालिस में शामिल होते हैं या उनसे कोई मुलाकातें होती हैं? उनके बारे में कोई खबर नहीं आती। मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई थी। उनकी फैमिली मुलाकात मंडे वाले दिन होते हैं। उसके बाद कुछ और सियासी हमारे MPAs मुल्तान के उनकी भी हुई थी। शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसी तरह अपने कप्तान की तरह बतौर वाइस कप्तान डटे हुए हैं। अच्छा। और इस फस्तायत का मुकाबला कर रहे और बेगुनाह, जिस तरह इमरान खान बेगुनाह साइफर केस में उनको बेगुनाह सजा दी गई, उस शख्स को जिसने बतौर पाकिस्तान के वजीर खारजा पाकिस्तान की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी की और पाकिस्तान का नाम और इज्जत और मर्तबा बुलंद करने में बतौर वजीर खारजा अपना अहम किरदार। तो क्या इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की आपस में मुलाकातें होती हैं? सर नहीं, उन दोनों को तो बहुत दूर रखा हुआ है। अच्छा। और इमरान खान साहब को तो जिस मुश्किल में और जिन हालात में रखा हुआ है, इसकी मिसाल साबिक आज तक या हमारे इन 15-20-30 सालों में किसी पॉलिटिकल लीडर की नहीं है। अच्छा। और शाह महमूद साहब को भी अलग सेल में रखा हुआ है चक्की में, इनको भी अलग सेल में चक्की में रखा हुआ है और बड़ी मुश्किल में रखा हुआ है। मुलाकात जो होती है वो भी शीशा बीच में लगाया हुआ है
और उस 30 मिनट के अंदर भी मुसलसल जेल हुकाम इंटरप्ट करते हैं, मुसलसल इंटरप्ट करते हैं। तो इतनी अजियत एक ऐसे अजीम लीडर के लिए जिसने अपनी जात से बालातर होके सब कुछ इस मुल्क के लिए किया, जिसकी ना कोई जायदाद है, जिसकी ना कोई करप्शन है, जिसके ना बाहर कोई स्टेक्स है, उसका ओढ़ना बिछोना तन मन पाकिस्तान है, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का हामी है, जो पाकिस्तान का अजीम लीडर है। 75 सालों में जुल्फकार अली भुट्टो और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इस कौम को अगर कोई लीडर बना मिला है तो इमरान खान है। आपकी पार्टी के ऊपर बड़ा मुतय्यन इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने कोई लॉबिंग फर्म्स हायर कर रखी हैं जो अमेरिका में और दुनिया के मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में काम करती हैं और आपकी मर्जी की करारदादें मंजूर हो जाती हैं, आपकी मर्जी की रिपोर्टें जारी हो जाती हैं। आखिर ये इतना पैसा आपके पास कहां से आ रहा है? देखें, वो जो इलेक्शन, जो रिग्ड इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, और फिर 9 फरवरी को एक नया इलेक्शन हुआ फॉर्म 47 के जरिए। अच्छा। इसकी बात गश्त पूरी दुनिया में जानी तो थी। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हम 5th जनरेशन के दौर में रह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान एक इतना बड़ा मुल्क और उसकी पूरी दुनिया में एक से है, और इतना बड़ा इंतखाबी अमल जिसमें आपने एक पॉपुलर पार्टी को बिल्डोज कर दिया, उसको बल्ला नहीं दिया, उसको परचम लहराने नहीं दिया, उसको मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग जलसे नहीं करने दिए, उनके कैंडिडेट हल्कों में कैंपेन नहीं कर सके, और फिर आपने अपनी मनमर्जी की हुकूमतें बना ली। ये इतना बड़ा डाका था जो दुनिया से या उन मुल्कों से जो पाकिस्तान के साथ जिनके स्टेक्स हैं, या यूएन जिसका काम ही यही है, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली, कि ये वहाँ तक आवाज़ ना पहुँचती। ये कामयाबी है, और सिर्फ इसलिए कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर पार्टी है। अगर पॉपुलर पार्टी ना होती तो ना कांग्रेस में डिस्कस होती, ना यूएन में डिस्कस होती, ना सऊदीया से लेके कनाडा तक और कनाडा से लेके जर्मनी तक डिस्कस होती।